वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे द लर्निंग पॉइंट बाय सोनू सिंह। और टेंस के इस सेकंड लास्ट काइंड के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, कहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं, आज इसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं उस एक्शन के लिए जो एक्शन फ्यूचर टाइम में किसी समय पर समाप्त हो चुकेगा। वो एक्शन, वो कोई भी एक्शन अगर समाप्त हो जाता है फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टाइम में, भविष्य काल में, तो उसको कहने के लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। और जैसे कि हिंदी से कैसे हम समझेंगे, जैसे कि उसने अपना काम ख़त्म कर लिया होगा, वह घर जा चुका होगा, वह शाम तक अपना काम ख़त्म कर लिया होगा, उसने अपना होमवर्क कर लिया होगा। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश से कैसे जानेंगे, मैंने कुछ रूल्स का भी जिक्र किया है, बोर्ड पे आप देख सकते हैं। जैसे कि दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी फिनिश्ड इन द सर्टेन टाइम ऑफ फ्यूचर टेंस। कर है कि इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं उस एक्शन के लिए, एक एक्शन को बताने के लिए जो कि ख़त्म होगा किसी सर्टेन टाइम में फ्यूचर टेंस के, किसी फ्यूचर टेंस के सर्टेन टाइम में अगर कोई एक्शन फिनिश्ड होता है, कंप्लीट होता है, तो उसको कहने के लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी से आप सीखिए। कैसे, मैंने कुछ ट्रांसलेट भी किया है कि मैंने अपना काम कल तक समाप्त कर चुकूँगा, मैं अपना काम कल तक समाप्त कर चुकूँगा। मैं एक हिंदी लिखा है मैंने, आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाई टुमारो। आप जानकर ताज्जुब होंगे आई के साथ विल क्यों लगा। आई के साथ विल का प्रयोग जब मैं मॉडल्स आएगा तो मैं बताऊंगा कि आई के साथ बेसिकली सेल का प्रयोग करते हैं जनरल मामलों में, लेकिन जब डिटर्मिनेशन की बात होती है, प्रॉमिस की बात होती है, थ्रेट की बात होती है, तो आई के साथ हम लोग अपोजिट ऑक्सिलरी फॉलो करते हैं, विल का प्रयोग करने लगते हैं। आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाई टुमारो, आपको दिख रहा है बाई का यूज़ जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के पहले करते हैं, जैसे कि आई एम गोइंग बाई बाइसिकल, बाई ट्रक, बाई कार। तो बाई का यूज हम लोग टाइम के पहले भी करते हैं, लेकिन इसका अर्थ बदलकर तक हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हिंदी निकल रहा है, मैं अपना काम कल तक समाप्त कर चुकूँगा। एक और मैंने हिंदी लिखा है कि वह शाम तक घर आ चुकी होगी, शी विल हैव कम होम बाई इवनिंग। कम और गो के बाद अगर होम आ रहा है तो प्रीपोजिशन का प्रयोग आप नहीं करेंगे। होम एक एडवर्ब की तरह काम करने लगता है, इसलिए होम के पहले हम लोग प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं। जब गो और कम का सेंस, जब वर्ब का प्रयोग होता है तो गो और कम आ जाते हैं वर्ब के रूप में, तो आप उसके बाद होम है तो प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। डायरेक्ट कम होम लिखिए, गो होम लिख दीजिए। लेकिन हाउस रहेगा तो गो टू हाउस होता है, कम टू हाउस होता है, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक और मैं आपको यूज़ बताने जा रहा हूँ कि लाइक्लीहुड और इन्फ्रेंस के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। इन्फ्रेंस का मतलब अनुमान और लाइक्लीहुड का मतलब संभावना होता है। जैसे तुमने मेरा नाम सुना होगा, तुमने यह बिल्डिंग देखी होगी, तुमने यह सिनेमा देखी होगी, मतलब आश्चर्य पैदा किया जा रहा है, संभावना व्यक्त किया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि ये आपने जो है चीज़ देखा होगा, सुना होगा। जैसे मैं एक लाइन लिखा हूँ, तुमने मदर टेरेसा का नाम सुना होगा, यू विल हैव हर्ड द नेम ऑफ मदर टेरेसा। तुमने मदर टेरेसा का नाम सुना होगा, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब कि चीज़ों के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। आप बोर्ड से इसको उतार भी सकते हैं, देख सकते हैं ईजीली। तो लास्ट रूल मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, कि ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। पहले रूल्स को समझना होता है, बिना समझे आप किसी चीज़ को अगर उसको कंप्लीट करेंगे, अगर उसको जो है चीज़ों को करने का प्रयास करेंगे तो उसमें गलती हो सकती है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अगर फ्यूचर टाइम में दो एक्शन एक के बाद एक घटित होते हैं फ्यूचर टाइम में, ऐसा पास्ट परफेक्ट में आपने देखा होगा, फ्यूचर परफेक्ट में भी ये चीज़ें हैं कि फ्यूचर परफेक्ट में अगर दो एक्शन एक के बाद एक ख़त्म होता है तो जो फर्स्ट एक्शन जो पहले ख़त्म होता है तो उसको कहने के लिए, उसको बताने के लिए उसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं,
और उसके बाद दूसरा जो है एक्शन लिखते हैं। बात को ध्यान से मैं फिर बता रहा हूँ कि जब दो एक्शन एक के बाद एक घटित होते हैं फ्यूचर टाइम में, तो पहले जो एक्शन होगा वो फ्यूचर परफेक्ट में ही लिखा जाएगा और बिफोर कंजंक्शन के रूप में रहना चाहिए, तभी हम उसको सेंटेंस को पूरा कर पाएंगे। इंग्लिश मैंने क्या लिखा है समझा रहा हूँ। व्हेन टू एक्शन गेट्स फिनिश्ड इन द फ्यूचर टाइम वी विल यूज फ्यूचर परफेक्ट फॉर द फर्स्ट एक्शन। जब दो एक्शन खत्म हो जाते हैं फ्यूचर टाइम में, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस पहले वाले एक्शन के लिए। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अब सेंटेंस से कैसे हम लोग सीखते हैं इसको जान लेते हैं। जैसे कि आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर यू कम। तुम्हारे आने के पहले मैं अपना कार्य कर चुकूँगा। तो तुम्हारे आने के पहले मतलब कि कार्य कब खत्म हो रहा है, आने के पहले, यानी कि फर्स्ट एक्शन हुआ कि मैं अपना कार्य कर चुकूँगा। तो इसका हम लाइन पहले बनाएंगे और फर्स्ट लाइन के लिए मैंने क्या बताया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना है। तो आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर यू कम, मतलब तुम्हारे आने से पहले। तो दूसरा जो लाइन बनेगा बिफोर के बाद सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, तो यू कम हो जाएगा। वर्षा होने से पहले पौधे मर चुके होंगे। तो पहले कौन सी क्रिया हुई है, पौधे मर चुके होंगे। तो पौधे का जो है मरना ये फर्स्ट एक्शन हुआ। वर्षा होने से पहले कौन सा एक्शन हो रहा है, पौधे मरने। तो इसको हम बनाएंगे और किस टेंस में बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। द प्लांट्स विल हैव ड्राइड बिफोर इट रेन्स। अब इसका मैं स्ट्रक्चर आपको लिखकर बता दे रहा हूं। इसके 3 स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई शैल हैव डन दिस वर्क बाय टुमारो। निगेटिव बनाते हैं इसका, जैसे सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई शैल नॉट हैव गॉन देयर बाय दिस इवनिंग। मैं वहाँ नहीं जा चुकूँगा शाम तक, या मैं शाम तक वहाँ नहीं जा चुकूँगा, इसका हिंदी होगा। इंट्रोगेटिव बनाते हैं, शैल या विल फर्स्ट आ जाएगा, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे विल you have finished your work by tomorrow। क्या तुम अपना काम कल तक समाप्त कर चुकोगे, इसका मैंने हिंदी आपको बताया। तो इस तरीके से फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड हुआ। आपको कैसा लगा, किस तरीके से आपने सीखा, आप मुझे कमेंट में बताएं। कैसे क्या आपने जाना, कहीं आपको प्रॉब्लम है तो मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं। और सबसे आग्रह है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।